हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल पे बीपीएससी एईडीओ साथ ही साथ बीपीएससी ट्री 4.0 और 73वां बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर्स शुरू किए थे। और एक करेंट अफेयर्स केवल बीपीएससी ही नहीं बल्कि बिहार एसएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको आंख मूंद के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है पहला कि चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो चिली के वर्तमान में नए राष्ट्रपति बनाया गया है जोस एंटेनियो को जो है चिली के नए राष्ट्रपति बनाया गया है। ये तो हो गया कि चिली के नए राष्ट्रपति कौन है, तो जोन्स एंटेनियो। इसके अलावा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि चिली जो है वो किस महाद्वीप में पड़ता है। तो चिली जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। और चिली का राजधानी कहाँ है, तो सेंटियागो जो है वो चिली का राजधानी है। और चिली में एक पर्वत है जिसका नाम है एंडीज पर्वत। तो ये एंडीज पर्वत जो है वो कहाँ पे पड़ता है, तो चिली में। और इसका सबसे ऊंचा जो चोटी है वो कौन है, तो माउंट एकांकगुआ। तो माउंट एकांकगुआ जो है एंडीज पर्वत का एक महान चोटी है। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो चिली में पड़ता है। यहाँ पे एक प्रमुख जो है सबसे फेमस तांबा खाना है, तांबा का खान है, जिसका नाम क्या है, तो चुक्की माता। चुक्की माता एक तांबा खान है जो कहाँ पे पड़ता है, चिल्ली में। इसके अलावा यहाँ का एक प्रमुख मरुस्थल भी है जिसका नाम क्या है, अटकामा। तो अटकामा यहाँ का एक प्रमुख मरुस्थल है। तो हो गया। अब देखिए, अभी चूंकि यहाँ पे आया है एंटेनियो, तो एंटोनियो से जुड़ा हुआ कुछ शब्द है, जैसे एंटेनियो कोस्टा। वो कौन है, तो यूरोपियन काउंसिल के हेड है। तो यूरोपियन काउंसिल के हेड कौन है, तो एंटोनियो कोस्टा। और अगर यूएनओ को हेड पूछे तो कौन है, तो एंटोनियो गुटारेच। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो उपभोक्ता दिवस है वो 15 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। तो ऐसा इसलिए मनाया जाता है ना, क्योंकि 15 मार्च 1972 को ही यूएस के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी, 15 मार्च 1972 को यूएस के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जॉन कैनेडी, ये जो है वहाँ के लोगों को 4 बुनियादी अधिकार दिए थे। जैसे कौन कौन अधिकार दिए थे, तो चुनाव का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, बात रखने का अधिकार और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। तो ये 4 अधिकार 15 मार्च 1972 को ही दिए थे उपभोक्ताओं को। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, ये जो 2026 में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया 15 मार्च 2026 को, इसका थीम क्या है। थीम से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इसका थीम था सुरक्षित उत्पाद एवं आत्मविश्वास उपभोक्ता, यही इसका थीम था। तो आप पूरा याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को, और इसका थीम पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 94वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो अभी कौन बने हैं। तो 94वें नंबर का जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो मयंक चक्रवर्ती बने हैं। मयंक चक्रवर्ती जो है ये पूर्वोत्तर राज्य के जो है एक व्यक्ति हैं। तो इनको जो है 94वें ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। और इसके पहले 93 कौन बने थे, तो आरब डेंगला बने थे। आरब डेंगला 93 नंबर के थे। और इसके पहले 92 नंबर के कौन थे, तो आर्यन। तो याद रखिएगा, 94 कौन थे, तो मयंक चक्रवर्ती थे। 93 कौन है, तो आरएम डेंगला थे। और 92 नंबर के कौन थे, तो आर्यन थे। तो ये तीनों ग्रैंड मास्टर आप वर्तमान में है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो 60वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है। जो 60वां नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसके लिए किन्हें चुना गया है। तो आर आर बैरामुथु जो कि तमिल के हैं। तो आर बैरामुथु को जो है वो चुना गया है 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। तो पूछा जाएगा कि 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है, तो आर बैरामुथु को चुना गया है। और ये आर बैरामुथु को 2014 ईस्वी में पद्म भूषण भी मिल चुका है। ठीक है। तो और अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 60वां नंबर को दिया गया है आर बैरामुथु का, तो इस समिति के द्वारा एक दिया गया था। तो जो समिति बनाया गया था उस समिति के हेड कौन थे, तो प्रतिभा राय हेड थे। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो है कुल राशि 11 लाख दिया जाता है और साथ साथ एक बाघ देवी का मूर्ति दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कुल 11 लाख की राशि के साथ एक बाघ देवी की प्रतिमा भी मिलता है। और कुल कितने भाषा में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो 23 भाषा में कुल दिया जाता है, जिसमें से 22 को संवैधानिक भाषा होता है और एक अंग्रेजी भाषा। तो ये तीन टोटल कितना भाषा हो गया, 23 भाषा हो गया। 23 भाषा में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो है ना साहित्य के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में क्या है, सबसे सर्वोच्च सम्मान है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। अच्छा, पहली बार कब दिया गया था, तो 1965 में दिया गया था जीएस ग्रुप को। कौन से भाषा में दिया गया था, तो मलयालम में दिया गया था।
और पहली महिला को किसको दिया गया था, तो आशापूर्णा देवी को दिया गया था। तो ये पूरा आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार याद हो गया होगा। इसके पहले जो 59वां नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था, और उसके पहले 58वां नंबर का जो था वो राम भद्राचार्य और गुलजार को दिया गया था। तो आप याद रखिएगा, 58वां राम भद्राचार्य और गुलजार को दिया गया था, 59वां जो है विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था, और 60वां किसे दिया जाएगा, तो आर बैरा मुथु को दिया जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो फैक्ट लिखे हैं इसको आप पढ़िए। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा, और इसका हैंड रिटन पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9572। एक मिनट रुके, तो ब्लर हो जा रहा है थोड़ा, रुक जाइएगा, वेट कीजिएगा। देखिए 9572589800, ये मेरा नंबर है, इस पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइबेरिया के झंडे वाला जहाज जो हार्मुज जल संधि से भारत पहुंचा, लाइबेरिया के झंडे वाला जहाज जो हार्मुज जल संधि से भारत पहुंचा, उसका नाम क्या था, तो सेन लोंग जहाज नाम था इसका, सेन लोंग जहाज नाम था। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हार्मुज जल संधि किन के बीच में होने वाला जल संधि है, तो ओमान की खाड़ी और फारस के खाड़ी के बीच में होने वाला जल संधि है। और जो सेन लोंग जो जहाज है लाइबेरिया के झंडे लगने वाला, वो भारत आया, तो ये जो है रासन तुरा सऊदी अरब से होते हुए कहाँ आया था, तो मुंबई में आया था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एलपीजी लेकर के भारत कौन आ रहा है, तो आईएनएस शिवालिक और आईएनएस नंद्रा। तो आईएनएस शिवालिक और आईएनएस नंद्रा जो है वो एलपीजी लेकर के भारत आ रहा है। तो अभी एलपीजी का बहुत ज्यादा संकट चल रहा है, तो इस कारण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है, नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है, तो नो फॉल्ट जो मुआवजा नीति है इसका संबंध है कोविड-19 वैक्सीनेशन से प्रतिकूल की मौत, यानी कि नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध है ना कि कोविड-19 को वैक्सीनेशन के दौरान कुछ लोगों की मौत हो गई थी, तो वो इससे संबंधित है। और ये जो है ना नो फॉल्ट मुआवजा नीति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है दिया गया है फैसला। इसके तहत क्या किया जाएगा कि सरकार को जो जो जिनकी मौत हो गई है उनको क्या किया जाएगा, तो हर्जाना दिया जाएगा। और ये किसके तहत पास किया गया है, तो आर्टिकल 21 के तहत पास किया गया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 124 में है सुप्रीम कोर्ट का जिक्र। और सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, तो आर्टिकल 129 बोलता है। तो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है, तो कोविड-19 वैक्सीनेशन से प्रतिकूल की मौत से संबंधित है। तो अब इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा तिरछा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अगला है शीत जल मत्स्य पालन सम्मेलन, शीत जल मत्स्य पालन सम्मेलन 2024, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया था। शीत जल मत्स्य पालन सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो मछली पालन यानी पीसी कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा इसके तहत। और अभी वर्तमान में मत्स्य मंत्रालय है कौन, तो श्री राजीव लल्लन है। तो श्री राजीव लल्लन जो है वो वर्तमान में मत्स्य मंत्रालय है। और शीत जल मत्स्य पालन सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और इसके तहत क्या चीज किया जाएगा, तो मछली पालन यानी पीसी कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है आदि पर्व 2026, आदि पर्व 2026 कहाँ पे मनाया गया है, तो रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मनाया गया है। ये 2 दिनों का एक पर्व था। तो आदि पर्व 2026 कहाँ पे मनाया गया, तो रायपुर, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। कितने दिनों का पर्व है, दो दिनों का पर्व है। अच्छा, ये जो छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसका गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, याद ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना कब लागू हुआ, तो 2020 में। किसके द्वारा लागू किया गया, तो चिराग पासवान के द्वारा। चिराग पासवान है कौन, तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, माने खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है ये। तो यही खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय यानी कि चिराग पासवान के द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना शुरू किया गया था 2020 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया था,
तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया गया था और कुल 8 देश भाग लिए थे, जिसमें कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी, तो 257। अच्छा, टॉप पे कौन रहा था इसमें, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में टॉप पे कौन रहा था, तो अपना देश भारत, जो कुल 208 पदक जीता था, जिसमें से 75 गो गोल्ड, 69 गो सिल्वर और 64 गो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो टॉप में भारत रहा था, सेकंड स्थान किसको प्राप्त हुआ था, तो रूस को प्राप्त हुआ था। तो सभी चीज याद रखिएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। कुल कितने देश भाग लिए थे, 8। कुल कितने खिलाड़ी भाग लिए थे, 257। सेकंड स्थान किसको प्राप्त हुआ था, रूस को। फर्स्ट स्थान किसको प्राप्त हुआ था, भारत को। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि साथी ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर दोनों के द्वारा मिल करके साथी ऐप को शुरू किया गया है। और साथी ऐप के तहत क्या होगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी किया जाएगा। जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, सीयूईटी हो गया, तो इन सभी परीक्षाओं को जो है इसके तहत निःशुल्क तैयारी किया जाएगा। तो साथी ऐप किसके द्वारा बनाया शुरू किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के द्वारा। क्या किया जाएगा इसके तहत, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी किया जाएगा। अगला चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मार्च को। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और यहीं पे डल झील भी पड़ता है। और ट्यूलिप क्या है, तो मूल पुष्प है कहाँ का, तो नीदरलैंड का। सारा फैक्ट आपको याद हो गया होगा। और देखिए मेरा सभी हैंड रिटन तरीका से हम बताते हैं। हैंड रिटन तरीका से इसलिए बताते हैं ना, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। और बताइएगा कमेंट करके कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।